A very good morning to the respected principal, all the faculty members, all the teachers and all the lovely students. I am Dr. Rubina, MD Homeopathic Physician from Bikaner, Rajasthan. Today my topic is about homeopathy. होम्योपैथी हमारे प्यारे बच्चों के लिए किस तरीके से एक सेफ़ मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और काफ़ी सारी क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ में ये कितनी सक्सेसफुल है और कितनी सेफ़ है, ये चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये ट्रीटमेंट किस प्रकार दिया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें आज मैं अपने इस सेशन के द्वारा आप सभी को बताने वाली हूँ। बात करते हैं हम 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट था वो काफ़ी पेनफुल हुआ करता था। तो एक जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, वो अपनी पैथी के ट्रीटमेंट के तरीके से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्हें ये हर वक्त लगता था कि कुछ ना कुछ इस तरीके का हमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट निकालना चाहिए जिससे कि पेशेंट की सफरिंग जो है उसे हम कम कर सकें और पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम दे सकें। तो उन्होंने वाइल ट्रांसलेटिंग अ मेडिकल लिटरेचर, एक बार मेडिकल लिटरेचर अपना ट्रांसलेट कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये देखा कि एक सिंकोना बार्क नाम की एक मेडिसिनल हर्ब है जिससे कि अगर हम मलेरिया के पेशेंट को दें तो वो उसको ठीक कर सकती है। तो उसके जो कंटेंट्स थे, ठीक है, उस मेडिसिनल हर्ब के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है, जो तत्व होता है, वो अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया जाए तो उसके अंदर भी मलेरिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न हो सकते हैं, यानी ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो दैट वाज द टाइम कि डॉक्टर हैनीमैन सर के माइंड में एक स्पार्क हुआ कि क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं, इस प्रिंसिपल को खुल करके सामने लेकर आएँ और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किए, खुद से सेल्फ एक्सपेरिमेंट किए, खुद उन्होंने सिंकोना बार्क के जूस को इनटेक किया। फिर जो सिम्टम्स आने लगे वो बिल्कुल ही सिमिलर थे मलेरिया के, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक रूल निकाला दैट सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। जो मेडिसिन, जो कंटेंट जिस बीमारी को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस कर सकता है वो उसी तरीके की बीमारी को ठीक भी कर सकता है, ठीक है। और ये बना हमारा प्रिंसिपल होम्योपैथी का सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और फादर ऑफ होम्योपैथी हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर ने होम्योपैथी का ओरिजिनेशन किया 1796 में। सो ही वॉज द फादर ऑफ होम्योपैथी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती हैं। देखिए, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं दवा देने के। लिक्विड दवा भी आपको दी जा सकती है जो कि इस तरीके की बॉटल में दी जाती है। इसमें ड्रॉपर लगा होता है, इसको आपको कप में पानी में डालकर लेना होता है। सेकेंड तरीका होता है, इस तरीके की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, 2 ग्राम 1 ग्राम, इनमें मौजूद होते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, यानी कि मिनी पिल्स, इन्हें हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। इनके ऊपर मेडिसिन टपका करके डॉक्टर आपको देता है, डिस्पेंस करता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इन ग्लोब्यूल्स को आपको इस कैप में लेना होता है और टंग के ऊपर रख के चूस लेना होता है। ये बहुत इजी तरीका होता है होम्योपैथी दवाएं लेने का। मीठी लगती हैं दवाइयाँ, बिल्कुल कड़वी नहीं लगती, बिल्कुल सेफ़ होती हैं और आपकी जीभ के ऊपर ही चूस के आप इसको फिनिश कर लेते हैं। ये आपके पेट तक नहीं जाती है, तो पेट में कोई गर्मी करने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई वॉमिटिंग जैसा होना या गंदा टेस्ट लगना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत मज़ेदार होती हैं ये मिनी पिल्स और आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती हैं। नेक्स्ट आती हैं इस तरीके की बॉटल्स में आता है जो कि मदर टिंचर कहलाता है और इस मदर टिंचर को फिल करते हैं ऐसी बॉटल्स के अंदर, ठीक है। पोटेंसी डिफरेंट चीज़ होती है और मदर टिंचर डिफरेंट चीज़ होते हैं। मदर टिंचर्स होते हैं जड़ी बूटियों का जूस, दैट इज़ नोन एज मदर टिंचर्स, ठीक है। वो थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं और थोड़ा सा स्मेल उनकी डिफरेंट होती है और फ्लेवर्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि बच्चों के लिए क्यों अच्छी है। सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे हों या बड़े, सभी में इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे आपके पास आसपास मौजूद हैं ज़ुकाम के पेशेंट्स, ठीक है, कोल्ड स्नीजिंग की प्रॉब्लम किसी को है तो आपको भी वो बहुत जल्दी लग जाएगी। व्हाट इट शोज़ कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, जल्दी फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग जल्दी होने लगती है, लूज मोशंस जल्दी हो जाते हैं, जैसे पानी या वेदर चेंज हुआ, लूज मोशन से स्टार्ट हो गए बच्चे को, या फीवरिश जल्दी फील होता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर बच्चों में, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या पता चलता है कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं? इम्यूनिटी बूस्टअप का काम
करती हैं। और वहीं अगर कम उम्र में अगर ये मेडिसिन हम दे दें पेशेंट्स को तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, खाया पिया लगेगा। इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से वो डिजीज़ेस से बहुत जल्दी ग्रसित नहीं होंगे और उस वजह से उनका मेंटल और फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। हम लोग किन जगहों पर यूज़ नहीं कर सकते, जिनमें आते हैं एक्सीडेंटल केसेस, इमरजेंसी केसेस, सर्जिकल केसेस जो कि बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं और सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंटल केसेस जिन्हें कि इमरजेंसी में ही डील करना पड़ेगा, इस तरीके के केसेस को होम्योपैथी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल भी होम्योपैथी की तरफ ना जाएं। अगर इस तरीके का आपका केस है तो आप एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरीके के केसेस होम्योपैथी से ठीक करवा सकते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बशर्ते कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस सिवियरिटी की तरफ मेल्स में जब बेबी बॉर्न होता है तो वो ऑब्स केसेस कहलाते हैं। उन केसेस में भी होम्योपैथी वर्क नहीं करती है, वहाँ पर आपको ऑब्स गाइनी ऑब्स जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और सभी तरीके के केसेस जस्ट लाइक स्किन डिजीज़ हो गई, ठीक है, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, GIT कंप्लेंट्स वो हो गई, यूरिनरी कंप्लेंट्स हो गई, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हो गई, बच्चों की कितनी भी डिजीज़ेज होती हैं, कितनी सारी तरीके की जिनके मैंने आपको आगे भी वीडियोस में बताएं, वो सभी आप ले सकते हैं। बालों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, और इनके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे जैसे गर्ल्स और बॉयज़ बड़े होते हैं उनमें काफ़ी तरीके की समस्याएं आती हैं, जैसे कि आजकल गर्ल्स में मोस्टली इश्यूज़ आते हैं PCOD, PCOS, इस तरीके के इश्यूज़ रहते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है, सफ़ेद पानी, ल्यूकोरिया की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है सारी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो इन सभी तरीके के केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या हम होम्योपैथी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बशर्ते आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर को ये चीज़ बताकर रखें कि आपकी ये दवाइयाँ चल रही हैं और इन्हें आप किस तरीके से लेते हैं, उनकी नॉलेज में रहे। काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें पैरेलल में चलाना पड़ता है, जस्ट लाइक डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, थायराइड पेशेंट्स हो गए, हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हो गए, इन लोगों की दवाइयाँ बंद नहीं की जाती हैं, इन दवाइयों को पैरेलल में रन करना होता है। तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की दवाई चल रही है या टॉन्सिलाइटिस की दवा चल रही है और बीच में आपको फीवर तेज़ आ जाता है या फिर बहुत तेज़ जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको इमरजेंसी में कोई टैबलेट लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, रीनल स्टोन, पथरी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। अगर आप पथरी का इलाज ले रहे हैं, ठीक है, और उसी दौरान आपको बहुत सीवियर पेन हो जाता है, पेट के अंदर दर्द उठ जाता है, तो आप पेन किलर टैबलेट भी ले सकते हैं, आप इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ है दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ भी। अच्छा, बच्चों में अक्सर देखा गया है कि रात के टाइम जब वो सोते हैं तो उनके दांत किटकिटाते हैं, ठीक है, या फिर मुंह से राल गिरती है उनके, या फिर उनके पेट में दर्द रहता है, या फिर कई बच्चों में कब्ज़ की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। कई माएँ आती हैं, वो बताती हैं कि इसको जब से ये पैदा हुआ है या हुई है तब से इसको कब्ज़ रहता है, अक्सर कब्ज़ हो जाता है, पेट डेली साफ़ नहीं होता और अक्सर पेट में दर्द भी हो जाता है। तो इस तरीके की समस्याओं में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज करती है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का पेट जो है वो ठीक कर देती है, हाजमा ठीक हो जाता है, खाया पिया लगने लगता है और बच्चा हेल्दी और वेल्दी हो जाता है। प्यारे बच्चों, अपने मम्मी और पापा को ज़रूर बताएं कि होम्योपैथी आप लोगों के लिए किस तरह से बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। ठीक है, आप होम्योपैथी मेडिसिन लेकर के अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और इस तरीके की दवाइयों का यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी होगी, मेंटल और फिज़िकल जो आपका डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। सो ट्राई होम्योपैथी, ऑल द बेस्ट।